नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका इस्तेमाल आज लगभग हर भारतीय करता है और वो है यूपीआई। आपने कभी न कभी किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया होगा या किसी दोस्त को मोबाइल से पैसे भेजे होंगे। ये सब यूपीआई की मदद से होता है। लेकिन आखिर यूपीआई है क्या? ये कैसे काम करता है? क्या ये सुरक्षित है? और इसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में सब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई का मतलब क्या होता है। यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से हम अपने बैंक खाते से सीधे किसी दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले जब हमें किसी को पैसे भेजने होते थे तो बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जैसी चीजें भरनी पड़ती थी। लेकिन यूपीआई ने इस पूरे काम को बहुत आसान बना दिया। सिर्फ मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ ही सेकंड में पेमेंट हो जाता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपने सामान खरीदा, दुकानदार ने आपको एक क्यूआर कोड दिखाया, आपने मोबाइल से स्कैन किया, रकम डाली, पिन डाला और पेमेंट हो गया। ना कैश की जरूरत, ना छुट्टे पैसों की टेंशन। यही है यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत, तेज और आसान पेमेंट। अब बात करते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। असल में यूपीआई आपके बैंक खाते को आपके मोबाइल ऐप से जोड़ता है। जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो ऐप आपके बैंक से संपर्क करता है। फिर आपका यूपीआई पिन चेक किया जाता है और सब सही होने पर पैसे तुरंत दूसरे खाते में पहुंच जाते हैं। पूरा काम कुछ सेकंड में हो जाता है। अब सवाल आता है कि यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर उस बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। और शुरुआत में यूपीआई पिन बनाने के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब समझते हैं यूपीआई आईडी क्या होती है। यूपीआई आईडी एक डिजिटल एड्रेस की तरह होती है, जैसे नेम एट यूपीआई या मोबाइल एट वाईबीएल। अगर किसी को आपको पैसे भेजने हैं तो वो आपकी यूपीआई आईडी की मदद से सीधे आपके खाते में पैसे भेज सकता है। अब बात करते हैं यूपीआई पिन की। यूपीआई पिन एक सीक्रेट नंबर होता है। जब भी आप पैसे भेजते हैं आपको ये पिन डालना पड़ता है। ध्यान रखिए, यूपीआई पिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, बैंक कभी भी फोन करके आपका यूपीआई पिन या ओटीपी नहीं पूछता। अगर कोई पूछे तो समझ जाए कि वो धोखेबाज हो सकता है। अब बात करते हैं यूपीआई के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा है तुरंत पेमेंट। ऐसे कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा फायदा, यूपीआई 24 घंटे काम करता है। दिन हो या रात, छुट्टी हो या रविवार, आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा फायदा, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सिर्फ क्यूआर को स्कैन करो और पेमेंट कर दो। चौथा फायदा, कैश रखने की जरूरत कम हो गई है। अब लोग छोटी से छोटी पेमेंट भी मोबाइल से कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात, यूपीआई से बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, गैस बिल, ऑनलाइन शॉपिंग सब कुछ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यूपीआई कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको एक यूपीआई ऐप डाउनलोड करना होता है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। फिर आप अपना बैंक चुनते हैं। ऐप आपके मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट को पहचान लेता है। इसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन बनाना होता है। ये पिन आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की मदद से सेट होता है और बस आपका यूपीआई तैयार है। अब आप क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल नंबर से या यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा क्यूआर कोड के बारे में समझ लेते हैं। क्यूआर कोड एक चौकोर डिजाइन होता है जिसे मोबाइल कैमरे से स्कैन किया जाता है। स्कैन करते ही सामने वाले की पेमेंट जानकारी आपके मोबाइल में खुल जाती है। फिर आप रकम डालकर पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की। यूपीआई बहुत सुरक्षित सिस्टम है, लेकिन अगर सावधानी ना रखी जाए तो धोखा हो सकता है। आजकल कई लोग फर्जी कॉल करके खुद को बैंक अधिकारी बनाते हैं। फिर ओटीपी या यूपीआई पिन मांगते हैं। याद रखिए, ओटीपी और यूपीआई पिन कभी किसी को नहीं बनाना है। कुछ लोग नकली क्यूआर कोड भी भेजते हैं, इसलिए पेमेंट करने से पहले सामने वाले का नाम जरूर जांच लें। और एक बहुत जरूरी बात, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन नहीं डालना पड़ता। अगर कोई कहे कि पैसे लेने के लिए पिन डालो तो समझ जाए कि वो फ्रॉड है। अब मान लीजिए गलती से गलत खाते में पैसे चले गए। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें, यूपीआई ऐप में शिकायत दर्ज करें और ट्रांजैक्शन आईडी संभाल कर रखें। अब आखिरी बात,
या यूपीआई इस्तेमाल करने के पैसे लगते हैं। अधिकतर मामलों में यूपीआई बिल्कुल मुफ्त होता है, यानी सामान्य पेमेंट पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। आज यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह बदल दिया है। छोटी चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है। इससे लोगों का समय बचा है, कैश का इस्तेमाल कम हुआ है और डिजिटल इंडिया को बहुत बढ़ावा मिला है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सही सावधानी रखी जाए तो यूपीआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान बना देता है। धन्यवाद।